आज मोदी जी कौन चीज किए हैं? खाली विदेश यात्रा, मंदिर निर्माण में पैसा खर्च करो। और 2024 लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। सेमीफाइनल यानी विधानसभा चुनाव हो चुकी है। अब बारी है लोकसभा की। हालांकि वक्त है जनता के पास, आखिर प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। नमस्कार, मैं रणधीर योशी। साथ ही जनता से ये भी जानेंगे 2024 में लोगों की मुद्दा क्या है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सुपौल जिला भपटियाही बाजार। तो मैं चलिए लोगों से बात करते हैं, आखिर लोगों के पास अपना खुद का मुद्दा क्या है। 2024 में इलेक्शन होनी है लोकसभा की, तो प्रधानमंत्री के तौर पे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई एक मुद्दा है, एक है धर्म को लेकर कई पार्टियां राजनीतिक कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं? राजनीति में जो समझिए ना, ये धर्म को लेकर के अगर कोई पार्टी राजनीति करता है तो वो गलत कर रहा है। समझ गए ना, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी पार्टी अगर धर्म की राजनीति कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो सर आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को देखेंगे। तो बीजेपी की तरफ से जो लगातार बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की ये सब बातें हो रही है, राम मंदिर उनका एक एजेंडा मुद्दा होता है, तो आप इस मंदिर कोई मुद्दा नहीं है देश के लिए। देश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हमारे डिसीजन दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम लोग मान रहे हैं और सभी को ये मानना जरूरी है। ये मुद्दा नहीं है। कोई भी पार्टी अगर मुद्दा राम मंदिर के मामला में उठा करके अगर अपना वोट ग्रहण कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उनके नेता की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अगर उनकी सरकार आई वापस से तो वो तीर्थ यात्रा कराएंगे अयोध्या की ओर। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि धर्म का राजनीतिक तो हुआ नहीं है? तीर्थ यात्रा ऐसा कोनो बात नहीं है। तीर्थ यात्रा सभी कर सकते हैं। तो सरकार, अगर आपको सरकार करा रही है तो सरकार कहीं ना कहीं उसको लेके, धर्म को लेके राजनीतिक कर रही है। सरकार क्यों कराएगी? अब तीर्थ यात्रा सरकार क्यों कराएगी? ये अमित शाह का बयान है कि अगर, जी सर, अमित शाह का बयान है, ये इलेक्शंस में दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो बयान गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मानते हैं कि धर्म को लेकर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए? धर्म को लेकर कोई राजनीति। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात है, जहाँ तक क्या कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की मुद्दा है, तो भारत जनसंख्या के आधार पर बहुत सारे जनसंख्या हैं। इतनी जनसंख्या में बेरोजगारी तो होना तय है, लेकिन बेरोजगार के लिए सरकार उसके लिए पहल निकाल रही है, रोजगार सृजन कर रही है। ऐसा बात नहीं रोजगार भी सृजन नहीं कर रही है, रोजगार सृजन भी कर रही है। धीरे धीरे बेरोजगार अपना सेट हो रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सर जैसे कि पिछले कई सालों में इंडियन आर्मी, जिसमें पहले हर साल वैकेंसी आती थी, अभी नहीं आ रही है। जैसे रेलवे सेक्टर, उसमें सबसे ज़्यादा जॉब युवाओं को मिलते थे, तो इन सब चीज़ों में नहीं आ रही वैकेंसियाँ। तो कहीं ना कहीं सरकार का वैकेंट होगी तब ना आएगी। सीट वैकेंट नहीं है, मेरे समझ से सीट वैकेंट नहीं है। सीट वैकेंट होगी तो आएगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनका क्या? प्रधानमंत्री कब वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, ये सारे वादे उनका है। अगर आप चाहें तो वीडियो में सब उनका है ना। अगर वो वादा किए ना तो वादा को धीरे धीरे पूरा करेंगे। ये 10 साल होते जा रहे हैं, अभी एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। अगर उस हिसाब से दिया जाए तो 10-20 करोड़ नौकरियां उनको देनी है। बता रहे हैं, ये जनता की बात है ना। जनता जिसे चुनेगी ना वही सरकार बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मानते हैं कि जो भी वादे किए वो सब अभी तक पूरा नहीं हो पाई है? करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है, पूरा करना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अमित शाह का बयान, उससे पूछा गया कि ये सारी चीज़ें जो आपके प्रधानमंत्री के तौर पे कहा गया वो अभी तक पूरा नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि ये सब जुमला है, ये कभी पूरा नहीं होता है। नहीं, पूरा तो होना चाहिए। ऐसा बात नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है तो पूरा होना चाहिए, या गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट है तो पूरा होना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे से बात करने के लिए। सर आपका क्या राय है? हमारा क्या राय, जो ये कहा अश्वनी, वही राय मेरा है। लेकिन हम देश में नया प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में 5 साल पर प्रधानमंत्री बदले, जो देश की तरक्की और खुशहाली बढ़ेगी। सर आपका विकल्प के तौर पे किसे देखते हैं? इंडिया अलायंस में जैसे कई सारी नेता हैं, तो आप किसे देखते हैं? हम लोग राहुल गांधी को पसंद, हम खास करके राहुल गांधी को पसंद करते हैं। युवा है और देश की और युवा के लिए, तरक्की के लिए सोचेगा। जी सर, ऐसा है राहुल गांधी का जो लगे कि वो उसमें कुछ क्वालिटी हो, उसका मैनिफेस्टो जो जनता के बीच पहुंच रही है, जिससे आपको लगा? इसलिए कि उसका पूर्वज देश को चलाया है और उसमें सारी टैलेंसी है, काफ़ी कुर्बानी देश में दे चुका है उसका पूर्वज, इसलिए उनमें टैलेंसी है कि वो देश चला सकता है।
और युवा है, युवा के लिए बेरोजगारी की समस्या, यहाँ जो अभी कमर तोड़ महंगाई है, इससे पहले मोदी जी भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि कमर तोड़ महंगाई है कांग्रेस के राज में। तो उस कमर तोड़ महंगाई के बदले में स्मृति ईरानी जी ने रोड पर जब कीचड़ था तो कीचड़ में धान रोपने के लिए बैठ गई थी। आज वो स्मृति ईरानी क्यों नहीं कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ में रोड पर धान रोपने के लिए बैठती है? इसलिए हम लोग राहुल गांधी को चाहते हैं। चीज़ किए हैं, खाली विदेश यात्रा, मंदिर निर्माण में पैसा खर्च करो और सबको फ्री टूर करवाएगा। कहाँ से देश का पैसा जो है टूरे करवाने में लगाएगा? तो चाचा, आपका 24 में मुद्दा क्या होगा? प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, 90 दिन से भी कम का समय बचा है, तो प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? आपका पर्सनल मुद्दा क्या है? ये तो नरेंद्र मोदी तो है ही है। नरेंद्र मोदी क्यों सर? हाँ, नरेंद्र मोदी क्यों? 20 लेवल पर काम कर रहा है। क्या 20 लेवल पे क्या ऐसा काम कर दिया? क्या क्या ऐसा क्या काम किया 20 लेवल पे? अरे सबके नज़र में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और क्या है? आपकी नज़र में 2-3 काम जो अच्छा किया हो आपके लिए? क्या आपके नज़र में 2-3 काम जो आपके लिए किया हो? 370 धारा हटाया है, और क्या कहते पाकिस्तान को जो है क्या कहते, हाँ, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। पाकिस्तान भिखारी बने, अमीर बने, उससे मेरे देश का क्या? मेरे देश के कहने हैं तो रोज रोज तबाह करता था। ऐसा साला पाकिस्तान साला हरामी था, ऐसा पाकिस्तान हरामी था, मेरे सेना को तंबू से सीट कट के ले गया। कांग्रेस का सरकार था, कुछ नहीं कर पाया। जैसे सर प्रधानमंत्री का वादा था कि 15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, गैस 400 का 1500 दे रहा, वो तो छोड़ ही दीजिए आप। महंगाई कैसे कम नहीं हुआ? महंगाई कैसे कम नहीं हुआ? महंगाई जब क्या कहते 100 रुपये रोज़ दिहाड़ी कमाता था तो क्या कहते वही 10 रुपये चावल खाता था, अभी 400 रुपये कमाता था, 20 रुपये है। और 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश के अंदर है। कैसे बेरोजगारी है? आपको अभी रोजगारी है, उससे पहले बेरोजगारी था। अभी जितना बिहार का आदमी जो है क्या कहते दूसरे देश में पलायन कर रहा है, उससे पहले इतना नहीं कर रहा था, उससे पहले इतना नहीं कर रहा था पलायन। तो जैसे सर सरकार का वादा था कि 15 लाख रुपया 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो वो मिला आपको? क्या चाहे मिले, मुझे मिला न मिला, आज जो क्या कहते उसके खोज में रहता उसको तो मिल भी करता है। किसको मिला? आपके अगल बगल को किसी को मिला 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया थोड़ी है मिलने का। 15 लाख रुपया प्रधानमंत्री के तौर पे अगर कोई बोल रहा है कि 15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो सब तो कहा कि सब जुमला था। जुमले रहता है, नेता लीडर का जितने तक का जुमला रहता है, और क्या रहता है। तो सर आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री से जो भी वादा किया था सब झूठ था? तो ऐसा झूठ नहीं है जैसे झूठ बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्रधानमंत्री के तौर पे वापस से नरेंद्र मोदी को देखते हैं? हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, और उस लायक है कोई प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और नहीं है? चाचा, अभी जो है ना, यदि मंत्री में तो घंटे बजेगा, रोजगारी उससे हटेगा नहीं, पेट तो मानता नहीं है, भूख तो लगेगा, खाना तो पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो रोजगार पर ले चाहिए, तब जो है ना, यदि कहता है ना आजकल जो पेट मरा बात फोड़े निक निक बात, तो वही तरह से जो है आदमी को जब भोजन रहेगा ना तो सब कुछ घंटा भी बजेगा, घंटी भी बजाएंगे, श्रद्धा भी होगा। जब तक रोजगार नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इस बार जनता रोजगार, महंगाई, शिक्षा पे वोटिंग करेंगे? बिल्कुल, हम तो उसी पे देंगे, और बाद बाकी लोग जो करे।
इधर होम मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह हो गया, फिर उनका एक और नेता है अमित शाह, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार वापस से आती तो अयोध्या का दर्शन कराएंगे सबको, युवाओं को। तो ऐसी राजनीतिक जो धर्म को लेके किया जा रहा है, तो आप क्या इन पे आपका क्या राय है? यदि दर्शन कर लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, तो बताइए, तो आज से जो है उसी दर्शन में लग जाते हैं। हमारा पेट परिवार का जो 5 गो का है, यानी कि जो मेरे ऊपर आश्रित है, मेरा माँ है, पापा है, मेरा कन्या है, मेरा बाल बच्चा है, नहीं करेंगे? बताइए। चलिए, बहुत बहुत आप क्या कह रहे हैं भैया? हम भी वही कह रहे हैं कि रोज़गार पहले दे, इतना बेरोजगारी है। तो आप मानते हैं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार जो भी वादे किए थे, जो भी चीज़ें करनी थी, उनको अपनी नीतियों पे कुछ नहीं कर पाई है? जो भी किया बढ़िया किया, लेकिन जो किया है उतना तो अच्छा किया है, लेकिन फिर भी बहुत बेरोजगारी है ना। इतना बेरोजगारी नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए युवाओं सब बहुत मतलब बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो विकल्प के तौर पे आप प्रधानमंत्री के किसे देखते हैं? किसे देखेंगे? हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के तौर पे अभी बहुत दूर है। अभी जो 3 महीना बचा है, उसमें आप किसे देखते हैं? चलिए, और भी लोगों से बात। सर, आपका क्या रहा है? 24 में किसे देखते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों सर? इसलिए कि वैसा प्रधानमंत्री देश को न्याय है, नहीं आएगा। क्या ऐसा क्या कर दिया जो आप मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रधानमंत्री? जो नहीं किया तो नरेंद्र मोदी किया। जैसे सर 5 काम बताए कि आपके लिए हुआ, आपके बच्चों के लिए हुआ, तो आप क्या बोले? बच्चों के लिए हुआ नहीं, देश के लिए हुआ। देश रहेगा तब बच्चा रहेगा। देश पहले नहीं था क्या? नहीं, पहले तो था, लेकिन इस तरह से नहीं था। नहीं है, फिर भी जो है सेना मारे जाते हैं, जहाँ जुजू में हो तो सेना तो मरेगा ही, लेकिन जो नरेंद्र मोदी किया वो कोई नहीं किया। क्या किया सर? अगर 2 चीज़ हम आपसे पूछे, 2 चीज़। क्या अब तक ट्रिपल तलाक लोग आप क्या नहीं, आपकी नज़र में नहीं है? ट्रिपल तलाक लोग दिया, उसके बाद 370 राम जन्मभूमि जो अयोध्या में कहता उसको कर दिया। विश्व में पहला स्थान लाया भारत का। क्या चीज़ में? विश्व में क्या चीज़ में है पहला स्थान? तब ना रोजगार रहेगा। पहले देश को बचाना है, रोजगार तो अपने आप हो जाएगा। रोजगार के लिए तो लगा ही हो नरेंद्र मोदी। वैसा विकल्प हम चेहरा देख ही नहीं रहे नरेंद्र मोदी जैसा। सर, हिडन वर्क का रिपोर्ट है कि देश के अंदर 40 करोड़ लोग भूखे सोते हैं हर दिन। तो आप ये सब चीज़ को छोड़ के बोलते हैं कि देश विश्व में नंबर 1 पे, क्या चीज़ में है? कोई अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। जनता में भूखे सोते हैं, इसका कारण भगवान की तरफ से कोई कमी है? मनुष्य है इसका कारण। प्रत्येक मनुष्य है भूखे रहने का। भगवान क्या कमी दिया है कोई खाने पीने का? लेकिन नहीं, आप हमको खाने नहीं देंगे। ये मनुष्य में जब तक सरकार उसको कुछ नहीं करेगा, जब तक मनुष्य में चेतना नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सरकार को जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स इसलिए देते हैं कि ताकि वो हम लोग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों का मुहैया कराए। अगर वो नहीं कराएगी तो फिर क्या हम टैक्स जो भरते हैं उस क्यों भरेंगे? टैक्स से तो बहुत काम होता है, जैसे कि रोड बनता है, बहुत तरह का बात होता है। उसमें टैक्स में बहुत नेता जो हैं चोरी भी करते हैं, घोटाला भी करते हैं। इससे क्या मतलब? टैक्स का पैसा तो इसे ही जाता आप मानते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा कहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लोकसभा चुनाव होनी है, तो आपका मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी या फिर धर्म को लेके? तो धर्म को लेके तो सबसे पहले हम लोग रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का जो है ना धर्म बचना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी को सपोर्ट करेंगे, और जो धर्म बचाएगा हम उन्हीं के साथ खड़ा उतरेंगे। तो धर्म को लेके जैसे बीजेपी सरकार धर्म को लेके काफ़ी अवेयरनेस रहती है, तो हिंदू धर्म ये सब बातें करते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम ये बात की बात है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, जैसे बचपन में जहाँ से पैदा हुए, उसके बाद जो हम लोग का शिक्षा जो भी हुआ तो हम लोग किए ही। लेकिन आप भी अगर उस तरह से देखिएगा तो सबसे पहले अपने धर्म को मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। कोई भी आदमी अपने, या कोई भी कास्ट क्यों नहीं है, जहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम को हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। सब अपने जो है ना भगवान को मानते हैं। तो धर्म को राजनीतिक में लाना सही बात तो नहीं है। राजनीति किस पे होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों पे ना? हाँ, इन्हीं पे होना चाहिए खास करके। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धर्म पे ही हो रहा है। लेकिन इसमें देखिएगा तो आदमी सबका ही है, कुछ धर्म का इधर उधर करता है, लेकिन नेता सब कुछ नहीं करता है। नेता जो है वो अपने हिसाब से काम करता है, और पब्लिक का जो डिमांड रहता है वो करता है। तो धर्म को राजनीतिक में लाना तो बिल्कुल गलत बात है, आप मानते हैं? हाँ, ये बात को हम मानते हैं। तो इस बार जो 24 का इलेक्शन चुनाव होना है, तो उसमें आप क्या चीज़ को लेकर मुद्दा आपका क्या होगा? मेरा मुद्दा यही होगा कि धर्म भी बचना चाहिए, और शिक्षा, रोजगार, सब कुछ को देखते हुए चलना चाहिए। तो जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, जो भी वादे किए थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तो उन चीज़ों पे सरकार खरी नहीं उतरी। तो आप उनके साथ तीसरी बार जा रहे हैं, या फिर विकल्प के तौर पे किसी और को देखते हैं? नहीं, विकल्प के तौर पे तो किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि मोदी जी के सिवा और कोई है नहीं। किसको हम लोग सपोर्ट करेंगे? इंडिया अलायंस की तरफ से जो जैसे बोल रहा है कि राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा, कई सारी चीज़ों मुद्दे पे वो खुल के बातें कर रही है, तो उनको क्या देखते हैं? राहुल गांधी को हम नहीं, उसको क्या बनेगा आदमी, तो पप्पू है, आप जानते देखे या कोई भी इलेक्शन में हम उसका भाषण देखे, एक भी भाषण हमको नहीं उसका सही लगा। जैसे में एक भाषण कोई बताइए जो एक साइड से आलू डालता है, दूसरे साइड सर वो बयान किसका है आपको मालूम है? किसका बयान? आप वो नरेंद्र मोदी का बयान है जो कोड करके उसको काट करके उसको दिया गया था। बीच में उसका फिर से एक देखे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, सूरज इस साइड से उगता, हम इस साइड से उगा देंगे। ये कौन? कहाँ ये बयान कहाँ पे दिया गया है? कहाँ पे आपको कहाँ आपको आप ही लोग ने उस वीडियो को अपलोड करते हैं फेसबुक पे। ये बयान फेसबुक पे देखे, कहाँ पे देखे? ये तो न्यूज़ चैनल से भी हम देखे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा धर्म बचेगा और तभी हम सब कुछ करेंगे। अभी देखेंगे बिहार में भी बीजेपी सरकार होना चाहिए, बस हम लोग का यही है। और आने वाले समय में हम लोग बहुत ओपनली दुकान छोड़ के पूरा इलेक्शन टाइम में उतरेंगे फील्ड में। और हम मोदी साहब के बाद जो है हम योगी साहब को देखना चाहते हैं, क्योंकि अब उसका कुछ एज भी हो गए हैं, तो कुछ समय के बाद वो शायद रहे ना रहे। योगी क्यों सर? क्योंकि उससे वो अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम क्या करते हैं? उसका कुछ काम करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। सर वो कानून लॉ को तो कुछ मानते ही नहीं, खुद अपना ही सारा चीज़ चलाते हैं। कानून तो अंग्रेज का लिखा हुआ है, जो भी हो, लेकिन हम लोग के कानून अंग्रेज का लिखा हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ है सर, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी लिखा हुआ यही है कि अगर उसका कहना मानता ना, सबसे पहले वो संविधान को जला के फेंक देता और अपने हिसाब से बनाता। सर जैसे मैं कि 4 दिन पहले असेंबली से 150 सांसद को बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ होती है, सबको बोलने की आज़ादी है। अगर कोई बिल पास होता है उसमें सबका राय चाहिए, तो 150 सांसद को अगर बाहर कर दे रहा है तो सर कहीं ना कहीं मोदी सरकार इसमें डरा हुआ लग रहा है। और ऐसा हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हम नहीं देखे और सुने आप इससे पहले सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 सांसद को सस्पेंड कर दिया हो। कहीं ना कहीं उसके कार्य में ढिलाई हुआ होगा। हम देखे नहीं है पूर्ण रूप से इस वीडियो को, और आप ही के मुंह से सुन रहे, तो हम यही बोलेंगे कि सांसद को कहीं ना कहीं अगर उस तरह से निकाला गया या क्या किया, 150 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और एक बिल पास हुआ है जिसमें अगर आपको यूट्यूब चैनल चलाना हो या आपको फ़ोन चलाना हो तो उसके लिए सरकार से आपको परमिशन लेनी होगी। जी लेना पड़ेगा। जब भारत देश में रहिएगा तो सुनना तो पड़ेगा। आपका फ़ोन कभी भी ट्रैक पे लगाया जा सकता है, ये सारी बिलें उसके अंदर। और 150 सांसद को बाहर करके ये फैसला लेना, क्या आपको सही लग रहा है? जी बिल्कुल सही है, सब काम सही हो रहा है मोदी जी के। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। चलिए आपके लिए सही है। चलिए बस भी बात करते हैं। सर आप 24 में किसे देखते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आपका मुद्दा क्या है 24 में? 2024 का मुद्दा समझना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल। तो 2024 का मुद्दा समझना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र ही बनना उचित होगा। अब हम आपको बता रहे हैं, समाज संस्कृति में जब भी इंसान जा रहा है तो सबसे पहले उसको संस्कार निधि या नियम पे जाना पड़ेगा। आप ये भी जानते हैं कि इससे पहले संस्कृत मत पे कई भी विद्यालय ऐसे थे जिसको विध्वंस किया गया, जो कि अभी बहुत ऐसे मास्टर है, अगर स्कूल में जाया जाए तो इसमें अभी पता चलता है कि वहाँ पे कोई संस्कृत में बोलचाल करने वाली भाषा नहीं है, जो ये हमारे देव भाषा और देवनागरी ही बात न है कि संस्कृत को अगर महत्व नहीं दिया जा रहा तो उसमें एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है ना। बात है ना, एजुकेशन जो बिगड़ रहा है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का बात कहाँ से? आपका पढ़े लिखे होंगे ही नहीं। सीधा मैं समझना चाहता हूँ कि अगर आगे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यहाँ पढ़े लिखे जवाब देंगे कैसे आपको? तो सर इसमें हिंदू राष्ट्र बनाना, ये इसमें पढ़े लिखे वाली बात कहाँ से आ गई? जरूर आ रही है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तभी हिंदुत्व को समझेगा, और हिंदुत्व को समझेगा तभी समाज संस्कृति को समझिएगा, और जब समाज संस्कृति को समझेगा तब संस्कृत शास्त्र को समझिएगा, और जब संस्कृत शास्त्र को आप समझ लीजिएगा तब आप सनातन को समझ लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।